और इस कार्डियक साइकिल के रिगार्डिंग अगर हम लोग इसी चीज को ह्यूमन हार्ट में एनालाइज करना स्टार्ट करें, इन ह्यूमन हार्ट, इसके अंदर अगर हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करें तो इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, दैट इज डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब अगर कहीं पे सर्कुलेशन वर्ड लिखा है तो इट मींस कि एक सर्कुलेशन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन डबल सर्कुलेशन ये जैसे लिखा है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 2 बार आपको एक साइकिल देखने को मिल रहा है। साइकिल जो है आपको कितनी बार देखने को मिला? 2 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। और इसका रीजन ये है बिकॉज ह्यूमन हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। और कहानी वहां से स्टार्ट होती है जहां से हम लोग ये देखना स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन हार्ट फैसिलिटेट्स ह्यूमन हार्ट फैसिलिटेट्स मैम थोड़ा बैक कीजिए ना। यही पेज ही है, बैक क्या करूं मैं? स्टार्ट ही किया अभी मैंने। ह्यूमन हार्ट अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ह्यूमन हार्ट यहाँ थोड़ा नीचे करती हूँ, नाम देखिए कौन सा बच्चा बोल रहा है। हाँ, ह्यूमन हार्ट फैसिलिटेट्स द सेपरेशन between deoxygenated and oxygenated blood and oxygenated। ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करके सेपरेट करके रखना है। ठीक, यहाँ पे दूसरी बड़ी चीज ये है कि जब आप ह्यूमन हार्ट को देखना स्टार्ट, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप लोग हार्ट बनाते हैं या फिर हमें बुक में दिखता है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो एक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली जब आप देखते हैं तो ये बॉल लाइक एक स्पेसिफिक शेप अक्वायर करने वाला ऑर्गन है, पता है आपको? ठीक है, और वगैरह सबको देखना स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पे खैर एट्रियम को चलिए हम लोग छोटा बनाते हैं। ऑलवेज ये इसका की पॉइंट है, आपको जब कभी भी किसी ने भी हार्ट की पढ़ाई कराई होगी वहां पे एक बात आपको जरूर समझाई गई होगी कि जब हम लोग एट्रियम को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको? एट्रियम को, तो इसके कॉम्परेटिवली वेंट्रिकल जो है वो काफी क्या होता है, साइज में बिगर होता है। एट्रियम के कॉम्परेटिवली जो ये वेंट्रिकल है आपका साइज में बिगर भी होगा प्लस। अच्छा एक चीज सोचिए, एक आपने देखा था नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, एक ये रहा आपका इंटर एट्रियल सेप्टम, याद है? कोई दिक्कत? 2 एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो इस इंटर एट्रियल सेप्टम के कॉम्परेटिवली जब हम लोग इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को देखते हैं, किसको देखते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को देखते हैं, ये थिक होता है। क्या होता है? ये थिक होता है, मोटा होता है कॉम्परेटिव टू दिस। ठीक है, अब फटाफट अगर थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको कराऊं तो वहां पे आपको ये बात याद आ रही होगी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? जल्दी बोलिए फटाफट, क्या है ये? कौन सा एट्रियम है? राइट ये एट्रियम। कौन सा है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, और इसमें से इस बात की तो गारंटी है 2000% कि जब भी यहाँ पे हम सेप्टम को देखना स्टार्ट करते हैं तो जब आप
इंटर एट्रियल सेप्टम को देखते हैं, और जब आप इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देखते हैं, किसको देखते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देखते हैं। दोनों में से कौन सा थिक है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो ज्यादा थिक है, ज्यादा मोटा है। उसका रीजन क्या है कि इसको ज्यादा प्रेशर टोलरेट करना है। इसको ज्यादा क्या करना है? प्रेशर हमेशा के लिए टोलरेट करना है। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी के एक डायग्राम की बात करते हैं। अगर हम उस पेज को निकालें तो बहुत ज्यादा टाइम खाएगा वो, तो हम लोग कोशिश करते हैं एक दूसरा निकाल के मैं आपको उसको समझाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, वो समझ गए, मतलब आपका कार्डियक साइकिल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और उसमें फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को ठंड ज्यादा लग रही है क्या? आज बहुत कम स्ट्रेंथ है। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कार्डियक साइकिल। अगर एनसीईआरटी का दिखा तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को बुक वाला ही पेज ओपन करना पड़ेगा। चलिए पहले एक ह्यूमन हार्ट से मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। जब कभी भी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगा, क्या होगा? कार्डियक साइकिल अब जब भी स्टार्ट होता हुआ देखेंगे, इसमें तो नहीं है, हटाइए, रुकिए इसको हटाती हूँ मैं, उससे अच्छा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये रहा। तब तक आ जाएगा, वहां से मैं कुछ और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। चलिए एनसीईआरटी की बुक सामने रखेंगे, डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ कौन सा रखना है आपको सामने। चलिए इसको निकालिए। डबल सर्कुलेशन के बाद इस डायग्राम को निकाल के सामने रखिए, इसको निकालिए, सामने रखिए। अभी अगर मैं इस सबको बंद करके सारे बच्चों से पूछना स्टार्ट करूं आपसे, आप मुझे ये समझाइए कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी या फिर कुछ और। आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आ रहा, बोलेंगे ना। वहां पे जो भी स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड है, यस और नो में आंसर कीजिए फटाफट। मैं आपको समझा रही, कोशिश करेंगे नोटबुक में भी थोड़ा लिखने की, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लिखेंगे तो और लेंदी खींचेगा, तो थोड़ा हम जल्दी इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे इस कनेक्शन को ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसको जब आप और अच्छे से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं, जब आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको एक लंग की पोजीशनिंग शो करी जा रही है। किसकी पोजीशनिंग है ये? दैट इज द पोजीशनिंग ऑफ योर लंग। लंग ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम लोगों का लंग ऐसा दिखता है, आप बोलेंगे नहीं दिखता हम लोगों को ऐसा लंग, ठीक है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको आप समझिए, स्कीमेटिक प्लान है। जैसे कैसे किसी प्रोजेक्ट के बनने के पहले आप क्या करते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही होती है, पेपर पे स्कीम बनाते हैं ना उसका, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये एक स्कीमेटिक प्लान है। क्या है ये? स्कीमेटिक प्लान है कि ह्यूमन की बॉडी में एक्चुअली सर्कुलेशन कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है, सर्कुलेशन कैसे और किस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 10th में जब बच्चे होते हैं
और जब वो डबल सर्कुलेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इस रिगार्डिंग। कहते हैं कि मैम आर्टरी और वेन में ना हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स होती हैं, आर्टरी और वेन में। तो उसको समझाने के लिए कई टीचर्स को मैंने देखा है नोटबुक में लिखवाते हुए, शायद वो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, उस वजह से भी उसको नोट कराते हैं। वो ऐसा बोलते हैं बच्चों को, कहते हैं कि आर्टरी में आप ये रखो कि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट। कॉपी में नोट करते जाइए फटाफट। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि एक बार मैं उस पेज पे जाऊं फिर वापस एक्सप्लेन करूं, फिर उस पेज पे जाऊं फिर मैं वापस एक्सप्लेन करूं। थोड़ा सा आपको नोटवर्क करना पड़ेगा। यू आर इन क्लास 11th, कोशिश कीजिए थोड़ा स्पीड अप करने की इसको, ठीक है। तो आर्टरी लिखिए कॉपी में और उसके सामने डैश देके लिखिए अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी में लिखिए अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ब्लड को क्या करता है, हार्ट से दूर लेके जाता है। इससे बहुत सारी कहानी क्लियर होगी आपकी। क्या लिखा आपने उसमें, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। वेन में आपको एक प्लान दिख रहा है। एक चीज देखिए, अभी तुरंत जस्ट इसके पहले मैंने आपको चैप्टर कराया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे बार बार पता नहीं काउंटिंग नहीं है इस चीज की कि कितने बार आपको ये पल्मोनरी वर्ड देखने को मिला था। याद है कौन सा शब्द देखा था आपने, पल्मोनरी। क्या देखा था, पल्मोनरी। आप अपने कॉपी में लिखिए पल्मोनरी वेन लिख के डैश दे दीजिए, छोटा सा पल्मोनरी वेन लिख के डैश दे दीजिए। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस पल्मोनरी वेन के अंदर आपको कौन सी बात समझ आ रही है, तो आप एरो देख के ये बात बता सकते हैं, किसी को भी आप समझा सकते हैं कि इस पल्मोनरी वेन का काम है कि ये लंग्स के थ्रू ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है। अभी मैंने आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड नहीं बोला, अब मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। ब्लड फ्लो हो रहा है, लंग्स के थ्रू हार्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, तो क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा? कैसा ब्लड लेके जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए अपना। लंग के पास से उसकी जर्नी चल रही है और वो वापस लेता हुआ कहाँ लेके जा रहा है, इसको हार्ट में लेके जा रहा है। तो पल्मोनरी वेन लिख के डैश दीजिए, पल्मोनरी वेन लिखिए, उसमें डैश दीजिए, पल्मोनरी वेन लिखिए। ये सब नोट पॉइंट है, ये मैं आपको ABCD जैसे पढ़ते हैं ना, ये बस मैं आपको अल्फाबेट समझा रही हूँ ताकि आपको कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे पल्मोनरी वेन लिखिए। क्या लिखिए, आपको क्या दिखी थी जर्नी इसकी? अगर मैं बोलूं कि आप एरो के थ्रू इसको शो कीजिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लंग लिखा, क्या लिखा, कहाँ जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है, ब्लड कैसा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई दिक्कत? कहानी बनाते रहिए, आपकी मर्जी, आपको जितनी कहानी बनानी है, जितनी स्टोरी लिखनी है आप लिखिए। इसको देख के कोई भी बच्चा बता सकता है पल्मोनरी वेन का काम है कि ये ब्लड को, ठीक है, कैसे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक लेके जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है, ठीक है। और जैसे छोटे बच्चे जब आर्टरी और वेन में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एक बात बोलते हैं यहाँ पे, वेन हार्ट तक लेके जाता है और अवे फ्रॉम द हार्ट कौन लेके जाता है, आर्टरी लेके जाता है। कौन लेके जाता है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, अब अंदर की जो जर्नी क्या कैसे चलेगी सो मैं समझाऊंगी अभी आपको। अब एक चीज देखिए, अब इस हार्ट से एक बार जब इसने लंग के थ्रू वाया पल्मोनरी वेन होते हुए जब ब्लड आपका पहुंच गया कहाँ, हार्ट के पास। कहाँ पहुंच गया, हार्ट के पास पहुंच गया, ठीक है। अंदर इसका दूसरा ड्रामा चलेगा,
भाई एट्रियम में है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से सेमीलुनर वेल्व्स के थ्रू फिर ये वापस क्या करेगा, निकलेगा वहां से क्या होगा, निकलेगा। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ ऊपर यहाँ पे मैं एरो शो कर देती हूँ, एक ओपनिंग होती है और इसके थ्रू ये क्या करेगा, आयोटा में जाता है। इसको डॉर्सल लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यहाँ पे डॉर्सल वर्ड इसलिए लिखा गया है, जब भी आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखते हैं, आपको हार्ट के बैकवर्ड डायरेक्शन में या उसके पीछे, डॉर्सल मतलब बैक, उसके पीछे की तरफ आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शो होता है। तो जानबूझ के आयोटा लिख भी सकता था ये, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि अगर हम हार्ट को रखें, बहुत आपने पढ़ी है सिमेट्री पोजीशनिंग, खूब आपने पढ़ा है, लंग की पोजीशनिंग आपने सीखी है। जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने हार्ट की भी पोजीशनिंग सीखी है, सबकी पोजीशनिंग सीखी है आपने, ठीक है। यहाँ पे जब आपको डॉर्सल वर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डॉर्सल वर्ड बोला जाता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये बैकवर्डली, अब एक चीज और नोटिस कीजिए, व्हाई इज इट कॉल्ड एज डॉर्सल, ये पल्मोनरी वेन का जो लूप आपको नजर आ रहा है, हियर दिख रहा है, इसके बैकवर्डली लूप बनाते हुए जा रहा है ये। अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ पे इस डॉर्सल वर्ड को देख के सीख सकते हैं। अगर आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत हो ये किधर जाएगा, आगे से भी तो लूप बना सकता था ना, अगर ये आगे से लूप बनाता तो हम इसको डॉर्सल आयोटा नहीं बोलते, हम इसको वेंट्रल आयोटा बोलते विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट। यहाँ पे क्योंकि हम हार्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो हर कुछ किसके रिस्पेक्ट में आप पढ़ रहे हैं, हार्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, हार्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। ब्लड है, कहाँ गया आपका, किधर आया है, तो आपने जब उसको हार्ट में भेज दिया है तो ये डॉर्सल आयोटा जो लूप बनाता हुआ जा रहा है बैकवर्डली, जिसकी वजह से हम इसको डॉर्सल आयोटा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल आयोटा बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये डॉर्सल आयोटा जो यहाँ पे चल रहा है, दिस वन, इस डॉर्सल आयोटा का काम क्या है, ये ब्लड को, अब क्या आपका इतना छोटा सा बॉडी पार्ट थोड़ी है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट, हाँ, डॉर्सल आयोटा के बारे में आपने क्या सीखा है, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, कोई दिक्कत, डॉर्सल आयोटा के बारे में आपने क्या सीखा, मैं यहाँ पे लिख दी, सब नोट पॉइंट है, सब क्या का नोट पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं डॉर्सल आयोटा की, किसकी बात करूं मैं, डॉर्सल आयोटा की बात करूं, तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इट रिसीव्स oxygenated blood, it oxygenated blood from हार्ट। कोई दिक्कत किसी को, एनी डाउट, अगर इसमें डाउट नहीं है फिर 2 मिनट का काम है कार्डियक साइकिल समझना। अगर आपको इन पोजीशनिंग में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो 2 मिनट्स का ओनली टाइम टेकिंग है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या करेगा, आयोटा से, ये मोटा सा बेसिक प्लान आपको समझा रहा है, आयोटा हो गया, बिना वीना हो गया आपका, आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पे ये आयोटा आपके सारे बॉडी पार्ट्स के पास क्या करेगा, लेके जाएगा, आयोटा और खुलेगा ना, और ब्रांचिंग होगी। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रफ वर्क करके समझाऊं, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्री बना दिया, क्या किया मैंने, ट्री बना दिया, ये क्या है, स्टेम है उसका, ये क्या है, ब्रांचेस है उसके, क्या है ये, ब्रांचेस हैं,
then more branches, more branches, more branches, more branches and more branches and so on branches. इतने सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब सपोज कर लीजिए इट्स अयोटा, AORT, अयोटा। तो भाई आगे जाके ये थिन होता 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 जो ये ओपन हो रहा है, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या कर रहा है, थिन करके आपको, और इसके नीचे इस बेचारे ने आर्टरी लिख दिया है। यहाँ देखिए क्या किया है। आप मेरे क्वेश्चन पूछते ना भी कुछ देर के बाद कि मैम तो आपने बता दिया, व्हाट अबाउट आर्टरी, पूछते ना भी आप मेरे से कि ठीक है आपने अयोटा समझा दिया, आर्टरी का क्या है। कोई कुछ बोल रहा है उधर से, जल्दी बोलिए, किसी कुछ पूछना है? चलिए, तो ये आर्टरी जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। याद आया? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में भी मैंने आपको बार बार ये बात रिपीट की थी। एक स्पेशल यहाँ क्या होगा, इसके बाद जब कहाँ गया, ये बॉडी पार्ट्स तक गया, तो बॉडी पार्ट्स तक जाने का मतलब है कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो आपको समझ आ गया, इसको हटाइए, ठीक है। यहां जाने का मतलब है जब ये गया है फ्रॉम हार्ट, ठीक है। एक और एरो मैं दे देती हूँ और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, और यहां मैंने लिख दिया टू द बॉडी पार्ट्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? इट्स द पेज फॉर रफ वर्क। मैं पहले बोल रही हूँ इसको एग्जाम में नहीं लिख के आना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि पहले इस डोर्सल अयोटा ने क्या किया, यहाँ से रिसीव किया था, रिसीव करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट से कहाँ भेज रहा है, बॉडी पार्ट्स पे। अच्छा, आपकी बॉडी किस चीज की बनी हुई है? सेल्स की। किस चीज की बनी है? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। तो बॉडी पार्ट्स का मतलब है ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल क्या करेगा? अब ईच एंड एवरी सेल क्या करेगा? सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। जो भी सेल है ना, जो भी सेल है, ये क्या करेगा? सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोलिए, बेस्ट वर्ड है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोल दीजिए, इससे बेस्ट वर्ड नहीं है दुनिया में। यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म का उसको जो काम करना है वो करे, उसकी मर्जी, ठीक है। आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारे चैप्टर से उसमें कर देखेंगे। सेलुलर मेटाबॉलिज्म करने के बाद, यानी कि इतना जो ड्रामा चला अभी तक, चाहे आप इसको देख रहे हैं, चाहे आप इसको देख रहे हैं, चाहे आप इसको देख रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक, क्लियर है? ये पूरा जो ड्रामा था ये ऑक्सीजन सप्लाई का था। किसका था? ऑक्सीजन सप्लाई का था। दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड का था। किसका था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का था। और सेलुलर मेटाबॉलिज्म होने के बाद अब जो जिस ब्लड को वापस हार्ट तक जाना है, कहाँ जाना है? हार्ट तक वापस जाना है, ठीक है। वो जर्नी आपकी किस चीज के रिगार्डिंग है? वो जर्नी है डीऑक्सीजन। अब आर्टरी का काम खत्म, अब किसका काम स्टार्ट होगा? वेन का। किसका काम स्टार्ट होगा? वेन का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आर्टरी का बॉडी पार्ट्स तक भेजा इसने। अब बॉडी पार्ट्स तक जब ये भेज रहा है, बॉडी पार्ट्स का मतलब सिर्फ ऐसा थोड़ी कि लोअर पोर्शन या फिर लोअर पार्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है, ईच एंड एवरी पार्ट। ये यहाँ पे आपको सिर्फ वेना कावा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? वेना कावा। याद है आपको पिछली क्लास में मैंने आपको वेना कावा में दो चीजें दिखाई थी, एक था आपका सुपीरियर वेना कावा और एक था इंफीरियर वेना कावा। एक क्या था? सुपीरियर वेना कावा और एक था इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इस वेना कावा को भी जब आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे एक बंदे को बनाते हैं, एक पर्सन को बनाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि मैंने क्या करा, इसको ऐसे अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपर और लोअर पार्ट में क्या किया? डिवाइड कर दिया।
और इसके हार्ट के पास हम लोगों को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना है। क्या भेजना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या इसका इधर वाला पार्ट नहीं भेजेगा? क्या इधर वाला पार्ट नहीं भेजेगा? आपके आर्म्स नहीं भेजेंगे? क्या भेजेंगे? क्या आपका लोअर बॉडी पार्ट नहीं भेजेगा? क्या इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। तो ये ऐसा थोड़ी कॉपीराइटेड है, फिक्स्ड है कि जो हार्ट के पास है वो ज्यादा ब्लड भेजेगा, जो दूर है वो कम भेजेगा। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो ये अपर पोर्शन से यहाँ पे अपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप लोग, ये पी है, सुपीरियर वेना कावा भी मैं दिखा देती हूँ अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है। सुपीरियर वेना कावा, कोई दिक्कत किसी को? सुपीरियर वेना कावा रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स। सुपीरियर वेना कावा जो है ये जिस ब्लड को कैरी कर रहा है, ये भी तो भेजने का काम करेगा ना। क्या हमारे अपर बॉडी पार्ट से नहीं जाएगा? क्या जाएगा? ठीक है। तो ये सुपीरियर वेना कावा और जो लोअर बॉडी पार्ट से भेजने का काम करता है, दैट इज इंफीरियर वेना कावा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की किताब जो है समझाने के लिए सिर्फ वेना कावा लिख रही है, तो कहाँ क्वेश्चन आंसर में कैसे और किस तरीके से आएगा, हम लोग करेंगे इसको। अभी तक देखिए, ये सिर्फ वेना कावा भी आपको जितना समझाया जा रहा आप समझिए, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों साइड से मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या है, सुपीरियर वेना कावा से भी और इंफीरियर वेना कावा से भी। यहाँ पे सिर्फ ये वेना कावा, ग्रेट वेन लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है? ग्रेट वेन। और यहाँ पे एस लगा दिया इसने, ग्रेट वेन्स लिख दिया इसने। ये इनडायरेक्ट वे में इशारा कर रहा है कि सुपीरियर वेना कावा भी भेज रहा है और इंफीरियर वेना कावा भी भेज रहा है। क्या कर रहा है? दोनों वेना कावा वहां पे भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेना कावा क्या करते हैं? वहां पे भेजते हैं। मैं आपको दोनों की पोजिशनिंग अभी शो कर देती हूँ। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक उसी तरीके से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर सेमी लूनर वेल्व खुलेगा। अभी तो बस मैं पोजिशनिंग समझा रही हूँ, फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। यहाँ से वाया ये पूरी जर्नी करता। अभी भी मैंने आपको शुरुआत में एक टर्म सिखाया था, आर्टरी मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट, सिखाया था ना अभी मैंने आपको, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये जो क्या है आपका पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता हुआ और ये भेज देगा कहाँ पे ब्लड को? आपको लंग में। किधर भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा। वाई? लंग्स के पास जाने के बाद वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड करके फिर वापस ये जर्नी किधर स्टार्ट होगी? यहाँ पे। फिर ये जर्नी जो है, फिर ये आधा आपने इधर पार्ट, अगर हम इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे डिवाइड करें तो दो पार्ट आपको नजर आता है। तो एक जर्नी तो आपकी ये लंग वाली है, इधर एक सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एक सर्कुलेशन आपको, यानी हार्ट को जो है ना कंप्लीट यहाँ पे सर्कुलेशन का जो चक्कर है वो 2 बार लगाना पड़ता है। और ये सब इतना इंस्टेंट होता है 0.8 सेकेंड्स। कितना होता है ये? 0.8 सेकेंड्स। आप इमेजिन कर सकते हैं ये पूरा ड्रामा, इतना ज्यादा जो काम है ओनली 0.8 सेकेंड्स में। क्योंकि जब आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, इट मीन्स कि 1 बीट मीन्स 1 सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये पूरा टाइम होने में सिर्फ 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, किसी को इस डायग्राम को समझने में दिक्कत? क्रिस्टल क्लियर है? नो मैम। तो अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है सबको? बिल्कुल यस क्रिस्टल मैम। क्लियर है? किसी कोई डाउट है? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। और किसी को कोई डाउट है पूछिए, क्योंकि इसमें दिक्कत होगी तो फिर मैं आपको आगे नहीं समझा पाऊंगी कार्डियक साइकिल। ये तो ओवरऑल एक स्कीम था जो मैंने आपको समझाया है, तो उस पेज पे जब हम जाएंगे तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मुझे वापस से नहीं बताना पड़ेगा आपको, टाइम भी सेव हो उस टाइम में। अब इसके बाद हम लोग कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं। ये तो बस एक ऐसी ओवरव्यू था जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, और थोड़ा सा वहां पे था वेना कावा के बारे में मैंने नहीं लिखा था। यहाँ पे मैं इसको हटाती हूँ, इस बंदे का कोई काम नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से, ये रफ वर्क था, ठीक है। चलिए, और एक था हम लोगों के पास वेना कावा। इसको जब हम लोगों ने वेना कावा को जब हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो ये है आपका सुपीरियर वेना कावा
and inferior vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava. कुल मिला के इसकी कहानी क्या है कि ये इधर खत्म किया था ना हमने सेलुलर मेटाबॉलिज्म पे। इसके बाद जब यहाँ पे पूरा सेलुलर मेटाबॉलिज्म सब कुछ जब कर लिया, काम खत्म कर लिया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको ये क्या करेगा, टुवर्ड्स हार्ट। कहानी समझ आई? आगे बढ़ते हैं हम लोग हार्ट के पास। फिर से पहले मैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा आपको शो कर देती हूँ, ठीक है? चलिए ऐसे तो मैंने पिछली क्लास में शो करा था, बट फिर से देख लीजिए। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, बेचारा खुद ही बता रहा है यहाँ पे। ये ऊपर ब्लू कलर और नीचे भी ब्लू कलर दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है? ऊपर से देखिए यहाँ जो ब्लड सप्लाई होगा दैट इज सुपीरियर वेना कावा। क्या है ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है? और लोअर साइड से जो आ रहा है आपका दैट इज इंफीरियर वेना कावा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से नोटिस कीजिए, बेचारा कितना 3D बनाने की कोशिश करेगा, बट आपको बहुत कोशिश कर रहा है ये समझाने की, ठीक है? इस इंफीरियर वेना कावा की देखिए ये ओपनिंग बना रहा है, यहाँ पे ये पिन पॉइंट नजर आ रहा है सबको। तो यही चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों से, अब बुक को एक स्कीमेटिक डायग्राम देना था तो ये आपको सिर्फ वेना कावा बोल के बता रहा है, बट आपको इस बात को यहाँ पे समझना है कि फ्रॉम सुपीरियर मतलब अपर वेना कावा एंड इंफीरियर, सुपीरियर जैसे आप लोग बॉटनी पढ़ेंगे, अभी हम लोग बॉटनी वाला चैप्टर कर रहे हैं, अभी मैं तुरंत आपको आगे जाके बताऊंगी सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत ज्यादा साइंस में आते हैं, इंग्लिश में भी आता है, ठीक है? तो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा जो है ये अपर साइड का मतलब हेड के थ्रू, आपके अपर लिम्स के थ्रू, इन सब से ये क्या करेगा, ब्लड वहां पे पहुंचाने का काम करेगा। और इंफीरियर वेना कावा का मतलब है फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है? और ये बेचारा देखिए पोजिशनिंग भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे इसके लगे हाथ पैरेलल आपका ईसोफेगस भी चल रहा है, यहाँ पे आपका ईसोफेगस भी चल रहा है। व्हाट इज ईसोफेगस? क्या होता है, क्या है ईसोफेगस? ईसोफेगस क्या है बताइए उधर से। फूड पाइप। हाँ, फूड पाइप है। क्या है? फूड पाइप है, ठीक है? ईसोफेगस क्या कर रहा है, इसके पैरेलल चल रहा है, ये टाइप का क्या है, पोजिशनिंग है आपका। क्या है? पोजिशनिंग शो करा जा रहा है, और इतने क्रिटिकल होने के बावजूद भी ये आपको यहाँ पे सारी पोजिशनिंग को शो करा और मेंशन कर रहा है। मैंने आपको पहले, अब देखिए ये क्या है, ये एक्चुअल यहाँ पे ये हार्ट आपको शो किया जा रहा है बड़े आसानी से, बहुत इजी। लोग कहते हैं कि हार्ट प्रॉपर शेप दे देते हैं कि भाई ऐसा इस तरीके का शेप है, वो क्या है, बेसिक है, हम लोग समझने के लिए वैसा बना देते हैं। बहुत उस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। और इसको ऊपर से देखिए, कोई बता सकता है कि इट कैरीज 4 चैम्बर्स? नहीं, इसको ऊपर से देख के कोई भी नहीं बता सकता कि इट कैरीज टोटल 4 चैम्बर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, डबल सर्कुलेशन करने का काम करता है, ठीक है? अब दूसरी बात, ये जो अभी अभी आपने एक स्कीमेटिक डायग्राम देखा, इस चीज को भी दिमाग में बिठा लीजिए कि चाहे यहाँ पे राइट साइड का काम चले, चाहे यहाँ पे लेफ्ट साइड का काम चले, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। दोनों कैसे चलते हैं?
साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। आपको क्या लग रहा है, मैंने आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ाया, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, पहले इधर वाला होगा तो इधर वाला क्या खाली बैठा रहता है? नहीं, दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये साइमल्टेनियसली अपने आप में चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं। इधर आइए, देखिए आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ऐसे तो मैंने समझा ही दिया आपको। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखा जाता है, पॉइंट्स में फटाफट पहले बोल देती हूँ, फिर आप समझते रहिए, आपकी मर्जी, जैसे लिखना लिखिए। पहले एक हार्ट का अच्छा सा डायग्राम निकालने दीजिए, रुक जाइए। एक हार्ट का मुझे क्रिस्टल क्लियर डायग्राम ओपन करने दीजिए, फिर मैं बताती जाती हूँ आपको। इसको हटाइए, ह्यूमन हार्ट। डायग्राम लिखने दीजिए, नहीं तो ये फोटो ही शो करता रहेगा आपको। चलिए आ गया। ये उसको रहने दीजिए, इससे कीजिए, इससे, ये थोड़ा और आसान लग रहा है। इसको हटाइए, इसको हटाइए, इससे कीजिए। ये और इजी है, किधर भाग गया ये? हाँ, ये ज्यादा आसान है। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपने कॉपी में लिखना है, रिगार्डिंग योर कार्डियक साइकिल। ठीक है, पहला जो पॉइंट आपको लिखना है, ह्यूमन कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था। डायस्टॉल का ये मतलब है कि सारे बॉडी पार्ट्स नहीं, सॉरी, डायस्टॉल का ये मतलब है कि हार्ट के जितने भी चैम्बर्स हैं, ऑल द चैम्बर्स आर इन कौन से स्टेट में होंगे? ये सब के सब, सारे के सारे रिलैक्स्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं? रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं सब के सब। ठीक है, और रिलैक्स्ड स्टेट में रहने की वजह से ये आपको क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में शो होते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, फटाफट लिखिए। चाहते हैं तो मैं भी नोट करूंगी, बट आप लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। फटाफट लिखिए। फॉर इनिशिएशन ऑफ कार्डियक साइकिल, एट फर्स्ट, फॉर इनिशिएशन ऑफ कार्डियक साइकिल, फॉर इनिशिएशन ऑफ कार्डियक साइकिल, all the four chambers, ब्रैकेट में लिखिए, विद इन ब्रैकेट लिखिए, फॉर इनिशिएशन ऑफ कार्डियक साइकिल, फॉर इनिशिएशन ऑफ कार्डियक साइकिल होता क्या है? ऑल द फोर चैम्बर्स, ब्रैकेट में 2 एट्रियम प्लस 2 वेंट्रिकल आर इन जॉइंट डायस्टॉल। कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? सब के सब जॉइंट डायस्टॉल का मतलब है, पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, जॉइंट डायस्टॉल का मतलब है ऑल द 4 चैम्बर्स
आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। क्लियर है? कैसे होते हैं? आराम से रिलैक्स्ड स्टेट में है। आराम से कैसे हैं? रिलैक्स्ड स्टेट में है। सब के सब कैसे हैं? रिलैक्स्ड स्टेट में है। पहला पॉइंट यही होगा आपका कि जॉइंट डायस्टॉल में जब ये चलते हैं तो कैसे होते हैं? इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल। ठीक है, अब इसकी लाइन पे, एनसीईआरटी की लाइन पे मत जाइएगा, थोड़ा सा ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे कैसे कंफ्यूज करेगा? ये शॉर्टकट मार रहा है। शॉर्टकट का मतलब ये सीधा आपको बोल रहा है कि एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द pulmonary veins and vena cava flows into the left and the right ventricle respectively through the left and right atria। अच्छा, कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे कोई बच्चा है वो हार्ट पढ़ रहा है, उसने इसके पहले कुछ सीखा ही नहीं है, क्या एट्रियम है, क्या वेंट्रिकल है, कुछ नहीं। हो सकता है कि बच्चा वहां पे ये समझे कि जो आपका वेन्स है, वेना कावा है, वो ब्लड वेंट्रिकल को भेज रहा है। समझ सकता है ना वो बच्चा? वो इस वर्ड को यहाँ पे मिस करेगा कि इसके बीच में इसने क्या लिखा है? थ्रू लिखा है। क्या लिखा है? थ्रू लिखा है। तो यहाँ पे इस पे मत जाइए, आपको एक्चुअल में यहाँ पे किस पे जाना है कि जॉइंट डायस्टॉल के बाद शुरुआत क्या होती है। सबसे पहले शुरुआत ये होती है कि पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा। अब इस डायग्राम को देखिए, ये लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर यहां से होगा। बहुत ऊपर भाग गया, बस 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 बस, ये रहा। फर्स्ट पॉइंट के बाद द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा। मैंने क्या बोला था? दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। बोथ द प्रोसेसेस, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज transported towards the heart or the deoxygenated which is also transported towards the heart, both the processes are simultaneous to each other। दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा ये जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मारना, बिल्कुल ठीक है। तो ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा। भाई एक तरफ तो तुम पल्मोनरी वेन बोल रहे हो और दूसरी तरफ तुम वेना कावा बोल रहे हो, बच्चे के दिमाग की खिचड़ी हो जाएगी। बच्चा सोचेगा क्या दोनों साइड से ऑक्सीजनेटेड जा रहा है? नहीं। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पे, ये पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, टू द लेफ्ट एट्रियम। कोई दिक्कत किसी को? हम लिख सकते हैं ये पॉइंट। एनसीईआरटी के अगर आप उस लाइन पे जाइएगा आप कंफ्यूज हो जाइएगा। मैंने इस डायग्राम से आपको एक लाइन लिखना सिखाया है कि जब आप जॉइंट डायस्टॉल देख रहे हैं, फिर आप कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे फॉर द इनिशिएशन ऑफ कार्डियक साइकिल, फॉर द इनिशिएशन ऑफ कार्डियक साइकिल। साइकिल कहीं से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट्स ब्लड फ्रॉम लंग टू द लेफ्ट एट्रियम। शॉर्ट में, यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ। Transports oxygenated blood to the left atrium। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपने कहाँ से लिखा है? ये आपने इस डायग्राम से। अब थोड़ा सा इस लाइन को अगर आप पढ़िएगा तो आपके दिमाग की दही हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा इसने बोला क्या। फिर से देखिए इस लाइन को, जो ऊपर वाली लाइन थी। ये क्या कर रहा है? जैसे हम लोग समराइज करते हैं ना किसी चीज को, तो ये इट्स ओनली द समरी। ये क्या है? एक्चुअल में सिर्फ एक समरी मात्र है। ठीक है, ये जो आपको ये वाली लाइन एनसीईआरटी की जो बताना चाहती है कार्डियक साइकिल, इसको फिर से देखिए। इसने क्या किया? एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर ओपन। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व कब ओपन होगा? अपना कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व को ओपन करना है, इट्स ट्राइकस्पिड वेल्व और इट्स बाइकस्पिड वेल्व, जिसको मिट्रल वेल्व लिखा है। क्या लिखा है?
खूब आपने डिफरेंशिएशन किया है दोनों के बीच में, बहुत अच्छे से आपको पता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये राइट साइड का कॉपीराइटेड है और मिट्रल वाल्व जो है ये लेफ्ट साइड का कॉपीराइटेड है, ठीक है। तो एज द सीधा ये लाइन कहां से स्टार्ट कर रहा है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, तो ये सीधा यही कहानी बोल रहा है ना कि भाई एट्रियम से ब्लड जो है हम वेंट्रिकल में भेज रहे हैं, यही मतलब है ना। ऐसा समझिए इसको कि जब ये ऐसा बोल रहा है इसका ये मतलब है कि हम ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में भेज रहे हैं। कहां से आया, किधर से आया, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, तब जाके आपकी कहानी जो है वो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश करता है कि किधर से, पल्मोनरी वेन जो आपने अभी अभी यहाँ पे लिखा है इस डायग्राम को देखते हुए। तो ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करने का काम कर रहा है। और फिर ये क्या बोल रहा है, pulmonary veins and vena cava flows into the left and the right ventricle closed at this stage, मतलब सेमिलुनर वेल्व्स के बारे में, are closed at this stage। शॉर्टकट फिर से देखिए ये डायग्राम, जैसे ही, हिंदी में बोल रही हूँ वापस से, जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है इसका मतलब है ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना है। एनी डाउट? जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है इसका मतलब है कि ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। क्लियर है? और उस वक्त पे जो यहाँ से भी सेमी लूनर वाल्व, यहाँ नीचे नहीं बताया है क्योंकि ये एक्चुअल में जो इसकी पोजिशनिंग है वो क्या है, हार्ट के फ्रंट से होती है, तो कैसे दिखाई बेचारा वहां पे, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि उस टाइम पे सेमी लूनर वाल्व जो है वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। सेमी लूनर वाल्व कब खुलेगा पता है आपको, जब आप ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बंद कर दीजिएगा। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बंद कीजिएगा तो इस राइट वेंट्रिकल का और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसके ब्लड प्रेशर की वजह से सेमी लूनर वाल्व्स क्या होंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस और नो समझ आ रहा है? कोई भी पिन पॉइंट ऐसा हो जहां आपको दिक्कत लगे मुझे टोक दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि नीट के सैंपल पेपर का एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस हो आपका। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको पूरा हो जाने दीजिए, खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए तो इस लाइन को समझिएगा, ऐसा ना हो कि एग्जाम में इसी को लिख के आ जाइएगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये रिप्रेजेंटेशन देता है। कोई जैसे होता नहीं कि नया नया बच्चा जिसने पहले इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, एग्जाम के डर से इस कार्डियक साइकिल को ही तैयार करना स्टार्ट कर दिया उसने, वो बच्चा क्या करेगा, लिख देगा कि ब्लड जो है सीधा वेंट्रिकल में जा रहा है, नहीं लिखेगा। यस और नो? अगर वो इस स्टेटमेंट को देखेगा तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे शो कर रहा है आपको, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है ये नहीं बता रहा राम आम खाता है, ये बोल रहा आम राम के द्वारा खाया जाता है। ये बोल रहा है कि वेंट्रिकल्स में ब्लड जाते हैं, ये फिर बाद में लिख रहा है छोटा सा, थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। तो इस लाइन को नहीं लिखना है आपको, अभी जो मैंने आपको लाइन लिखा है वहां पे उसको लिखना है। ठीक है, कहानी कहां से स्टार्ट होती है सो सुनिए, फिर से इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। ठीक है, ये देखिए, आपने लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड को भेजा है, आपने राइट एट्रियम में भी ब्लड को भेजा है, कोई दिक्कत? आपने इधर जो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड को भेजा है ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? ऑक्सीजनेटेड है। वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड, वेरी गुड। पहली चढ़ाई तो यहीं से चढ़ ली आपने, जब आप डिफरेंशिएशन सीख गए कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है कौन डीऑक्सीजनेटेड कर रहा है। ठीक है, ये कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये बेचारा, अच्छा ये होल किस चीज का है पता है आपको? ये नीचे देखिए इधर, वेरी गुड, इंफीरियर वेना कावा। किसका है? इंफीरियर। ये पाइपलाइन किसका है? इंफीरियर वेना कावा का है। और ये होल जो है इसका है, नीचे वाले का है। बेचारा क्या करे, हार्ट को थोड़ी काट के बनाएगा, नहीं ना, नीचे से शो करेगा इसको। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, कई बार बच्चे ऐसा समझते हैं ना कि भाई वेंट्रिकल की फोटो नीचे है, समझिए जो मैं बोल रही हूँ अब। कई बार बच्चे ऐसा समझते हैं कि वेंट्रिकल क्योंकि मैंने नीचे बनाया है और इंफीरियर मतलब नीचे होता है, तो ये इंफीरियर वेना कावा जो राइट वेंट्रिकल को ब्लड देता है, ये टोटली रॉन्ग है। पता चल रहा है आपको? ये इंफीरियर वेना कावा जो है दैट सेंड्स द ब्लड टू द राइट एट्रियम। किसको भेज रहा है ये? राइट एट्रियम को भेज रहा है। और इंफीरियर वेना कावा भी ऊपर से किधर भेज रहा है? राइट एट्रियम को भेज रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि एरो 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 जो सब कुछ शो, यहाँ पे नोडल टिश्यूज नहीं शो किया जा रहा है। ठीक है,
अब हम लोग थोड़ा सा हार्ट के मस्कुलेचर की बात करते हैं, जो जिंदगी भर मतलब बिफोर योर बर्थ एंड टिल डेथ तक, ह्यूमन बीइंग के जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक ये पंप करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन करी थी कि आप कहीं से बैटरी मांगने नहीं जाते कि भाई हार्ट पंप कराने के लिए बैटरी दे दीजिए, सेल दे दीजिए, नहीं बोलते किसी को। हार्ट पंप करता है ऑलवेज, ऑलरेडी 4 दिन भूखे भी रह गए गुस्से में तब भी पंप करता है, तब भी बेचारा काम करता ही है, रेट कम कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगा। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में भी एक लाइन देखी है कि ये अपने आप को ऑल्टर कर सकता है। आप जब कोई एथलेटिक एक्शन करते हैं तो उस टाइम ये क्या होता है, फास्ट हो जाता है। भाई 3 दिन भूखे गुस्से में तभी आपका हार्ट पंप करेगा, करेगा ना। ठीक है, ये अपने आप को ऑल्टर कर सकता है, बट उसको ऑल्टर कराने के लिए जो पावर सप्लाई है वो कहाँ से मिल रहा है, नोडल टिश्यूज से। किससे मिल रहा है, नोडल टिश्यूज से मिल रहा है। तो अब आप इससे समझिए, अब आप इस डायग्राम से समझिए, ये देखिए, क्योंकि उसने नोडल टिश्यूज नहीं बना रखा है। चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ब्लड जो है इसमें राइट एट्रियम में आ गया है, और ब्लड जो है वो किस में आ गया है, लेफ्ट एट्रियम में भी आ गया है, लेफ्ट एट्रियम में भी आ गया है। ठीक है, अब आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, अब जो है ये साइनो एट्रियल नोड और एवीएन मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करते हैं। एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होते के साथ ये एट्रियम को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिस्टोल करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टोलिक एक्शन होगा। क्या होगा, अच्छा अगर मान लीजिए एक बलून में मैं पानी भर दूं, ठीक है, और उसका माउथ ओपन है, आपने उसको प्रेस करके रखा हुआ, अगर आप उसको पीछे से पुश करना स्टार्ट करें तो नीचे से लिक्विड फ्लो करेगा ना, उसका जो वाल्व है उसकी जो ओपनिंग है, ठीक उसी तरीके से जब आप क्या कर रहे हैं, इस राइट एट्रियम को और इस लेफ्ट एट्रियम को दोनों को आप दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये, क्योंकि आप इसको सिस्टोल करा रहे हैं, सिस्टोलिक एक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दोनों का जब आपने सिस्टोल कराया, क्या कराया, दोनों का जब आपने सिस्टोलिक एक्शन कराया, दोनों का जब आपने सिस्टोल कराया, तो धक्का मार के आपने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को ओपन कर दिया। क्या कर दिया आपने, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को ओपन कर दिया आपने। कोई दिक्कत किसी को, एनी डाउट, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समझ आ रही है बात मेरी? यस मैम। ऐसा करके आपने क्या किया, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को ओपन कर दिया। ठीक है, जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, किसकी वजह से हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल की वजह से। हाँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप कहीं से पावर लेने तो जान ही रहे हैं, लाइट कट गई, स्मार्ट बोर्ड नहीं चलेगा, लैपटॉप नहीं चलेगा, फोन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, हट तो चल रहा है, वो कहाँ से पावर लेने जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल, और वो कौन जनरेट कर रहा है, नोडल टिश्यूज। कौन कर रहा है, नोडल टिश्यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये नोडल टिश्यूज जो पावर सप्लाई कर रहा है आपके हार्ट को, तो ये भी तो एक एक्शन है ना। जब आप कहीं किसी चीज में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं तो ये भी तो एक एक्शन है ना, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय, या फिर दैट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय नोडल टिश्यूज व्हिच आर एसएन एंड एवीएन। अच्छा, एक चीज याद कीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो एवीएन है, ये जो बंडल्स रिलीज कर रहा है, इसके बारे में मैंने आपको सिखाया था, याद है, याद है आपको? लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, एलबीबी और आरबीबी में डिफरेंसेस लिखा था आपने, ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये क्या करता है, पूरे हार्ट के एट्रियम के मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड द वर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल। क्या है, सिस्टोल। और इन दोनों के सिस्टोलिक एक्शन की वजह से उधर से एक्शन पोटेंशियल का भी काम चल रहा है। ये एक्शन पोटेंशियल जो एवीएन तक गया, एवीएन से जाने के बाद वाया बंडल ऑफ हिस, ये बीच में जो सारा मस्कुलेचर जो प्रेजेंट है, जहां पे डिवाइड हुआ, कुछ टिश्यूज भी कैरी करता है यहाँ पे, दैट आर कलेक्टिवली नोन एज बंडल ऑफ हिस। ठीक है,
इस बंडल ऑफ हिस के थ्रू होता हुआ ये क्या करेगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, यहां से कहां खुला था ये, जो यहाँ पे टिश्यूज थे वो विच आर, इसको आपने क्या पढ़ा था, जो यहाँ पे टिश्यूज का मास जो सबका सब खुला हुआ था उसको क्या लिखा था आपने, जल्दी बोलिए। पर्किंजे फाइबर्स। वेरी गुड, पर्किंजे फाइबर्स। नीट में भी ऐसे बैठे बैठे भूल जाइएगा, बोलिएगा याद ही नहीं आ रहा कुछ क्या पढ़ा था हमने, इतना क्रिस्टल क्लियर आपने समझा था, उसको याद रखिए। पर्किंजे फाइबर्स, आपने वहां पे एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उसने एक स्टेटमेंट बताया था कि पर्किंजे फाइबर्स जो है ये थ्रू आउट द हार्ट के वेंट्रिकल के ऊपर छपा पड़ा है। तो जैसे ही पूरा जो पावर सप्लाई है वो गया कहाँ पे, पर्किंजे फाइबर्स के पास। तो पहले तो आपने एट्रियम को ऊपर से ऐसे दबाया, सिस्टोल किया, ब्लड भेजा आपने वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जाने के बाद जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हुआ कहाँ पे, पर्किंजे फाइबर्स के पास। तो ये पर्किंजे फाइबर ये हलचल में आ जाएगा। ये पर्किंजे फाइबर क्या करेगा, जब, याद रखिएगा, जब एट्रियम सिस्टोल में होता है तो वेंट्रिकल डायस्टोल में होता है, कॉमन सेंस है ये। जब एट्रियम सिस्टोल में होगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल में होगा। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा इसको नीचे, तो उसके बाद ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। मैं एक दूसरे बैच में बच्चों को करा रही थी, तो एक जैसे क्या बोला जाता है उसको, पीएनजी लाइक कुछ शॉर्ट वीडियोस होते हैं ना, वैसा एक ओपन हुआ था, बहुत बढ़िया फोटो थी। मैं कोशिश करती हूँ कि फिर से आए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्शन ऑफ हार्ट ही लिखती हूँ, हो सकता है उसी से आ जाए। मैम साइनो एट्रियल नोड लेफ्ट और राइट एट्रियम दोनों को सिस्टोल करवाता है। हाँ बिल्कुल, दोनों को कैसे ट्रांसफर होता है हम बताते हैं अभी। ह्यूमन हार्ट, या फिर सिर्फ ह्यूमन हार्ट लिखती हूँ, हो सकता है इसी से आ जाए। उसको मैंने सेव करके रखा हुआ अपने वाले लैपटॉप में, कभी शो करूंगी मैं आपको। वो एक छोटी सी मेरे ख्याल से 30 सेकंड की वीडियो है, वो इतनी बढ़िया है कि उसके बाद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों को। वो इसी डायग्राम के बीच में ही एक जगह खुला हुआ आता है, ओपन आता है कहीं पे, उसको क्लिक करने पे ना वो पंप करना स्टार्ट कर देता है। पता नहीं कहाँ से वो एक बच्चे ने ओपन करा था एक दिन। नहीं इतना नीचे तो ये है शायद, ये है शायद, ये नहीं, किधर गया ये, उसको क्लिक करा दूसरा ओपन हो गया एक। हाँ यही है, इसमें तो नहीं पंप कर रहा है, ये पंप करता हुआ शो होता है इसको इलार्ज करने के बाद। लिखा भी है किड्स करके, और वो पंप करता हुआ ही शो होता है उसमें। बहुत बढ़िया ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल्व है। एक्चुअल में अगर इसको ओपन किया जाए ना, एक्चुअल में जो है ह्यूमन हार्ट, अगर इसको ओपन किया जाए, ये यहाँ पे रुका हुआ है ना, उस वीडियो में क्या था कि ब्लड फ्लो भी हो रहा था और ये ना पंप भी कर रहा था, मूविंग था ये, जिसकी वजह से मुझे समझाने में बहुत आसानी हुई थी। देखिए ये जो है ना यहाँ पे होल, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि आखिर इसमें बैक फ्लो क्यों नहीं होता। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ट्राइकस्पिड वाल्व कंटेन्स 3 फ्लैप्स, 1 और कस्प्स 1, 2 एंड 3, और इस बाइकस्पिड के पास देखिए 1 एंड 2। ठीक है, एट्रियम बेचारा यहाँ ऊपर है, छोटा सा है, ये एट्रियम है, इधर का एट्रियम उधर है, यहाँ है। ठीक है, वेंट्रिकल देखिए कितना थिक है ये जो है कितना क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है, जैसे ही इसमें से ब्लड फ्लो होगा, जैसे इसमें से क्या होगा, ब्लड फ्लो होने के बाद ये जब बंद हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इसके बंद होने के बाद क्या इसमें से बैक फ्लो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इस तरीके से मस्कुलेचर गॉड ने बनाया है कि इसमें से बिल्कुल भी बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है। देखिए कितना बढ़िया, इससे बेस्ट डायग्राम नहीं आपने लाइफ में देखा होगा जो आपको इतना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर ट्राइकस्पिड 1, 2 एंड 3 ट्राइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वाल्व है 1, 2।
और बाइकस्पिड वाल्व जो है दैट इज आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व 1 2 3। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है आपका वो राइट साइड के लिए मैम आपको आवाज नहीं आ रहा है। मैम म्यूट हो गई हैं आप। मैम साउंड नहीं आ रहा है। ये देखिए वही मैं यहाँ आपको बोल रही थी। ये देखिए 1 2 और ये बैक साइड में 3D डायग्राम है तो 3 1 2 और 3। ये जो 3 आप इधर देख रहे हैं दीज आर, ये क्या है आपका एक्चुअल में ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है ये? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये कोई दिक्कत किसी को? क्या है ये? ट्राइकस्पिड वाल्व है। और यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर आपको 2 कस्प्स नजर आ रहे हैं 1 एंड 2। यहाँ पे क्या है आपके 2 CUSPS 2 कस्प्स और फ्लैप्स, जिसकी वजह से आप इसको नाम क्या दे रहे हैं? मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड। क्लियर है? एक्सक्यूज मी इसकी वजह मैम। से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हाँ बोलिए। मैम वो जो आप वीडियो बोल रही थी ना, अगर आप लिखेंगे ना कार्डियक साइकिल फंक्शनिंग वीडियो तो उस पे वो आ जाएगा। ये सेम डायग्राम दिख रहा है होते हुए। ओ अच्छा ठीक है, हम लोग करते हैं उसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें कस्प जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ये कभी भी यहाँ पे जो होल है ये कभी भी बैक फ्लो की परमिशन देगा ही नहीं। इसको ध्यान से देखिए और इसको भी देखिए ध्यान से। अगर एक बार ये क्लोज हो गया, एक बार ये क्या हो गया? क्लोज हो गया, तो ये कस्प भी क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से क्लोज होंगे और ये अटैच भी होता है इसके साथ। ये कभी भी बैक फ्लो की परमिशन नहीं देता। और ये भी क्लोज हो गया, ये वीडियो को XYZ कुछ भी उठा के देखिए, ऑलवेज हर जगह पे आपको यही दिखेगा कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप क्या देख रहे हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कितना थिक है ये, है ना? क्योंकि इस पूरे पार्ट को, पूरे चैम्बर को ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा टॉलरेट होना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ये ब्लड का करने का काम करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को?